नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो ये पौधा को देख लीजिए। काफी लंबे समय के बाद ये पौधा हमें देखने को मिला है, तो आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से इसी पौधे के चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। वैसे ये पौधा अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अभी तक ये पौधे आपके लिए केवल एक घास फूस होगा, ये फिर केवल एक दिखने मात्रा का पौधा होगा। परंतु आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको आ जाएंगे कि ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। ये हमारे लिए अमृत जैसा फलकारी है। इस पौधे से दरिद्रता का नाश होता है, सर्पों का भयंकर से भयंकर भी समाप्त हो जाता है और ये आपके शरीर के कायाकल्प करने का काम करते हैं। बहुत ही ज्यादा ये चमत्कारी गुणों से भरे हुए पौधे हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। कम से कम आप जो हैं आज 8 से 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर देना। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे में प्राण शक्ति होती ने ये पेड़ पौधे हमारे लिए मुफ्त में बनाए हैं, ताकि हम जब बीमार पड़े तो इसका उपाय करके हम स्वतः ही बिना पैसे लगाए अपने शरीर को रिकवर कर पाए, ठीक कर पाए। परंतु आज के जनरेशन में मेडिसिन दवा आ जाने के कारण हम इन पेड़ पौधों से, इन जड़ी बूटों से मिलने वाले फायदे को बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं, इनका उपाय नहीं करते। देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जो विदेशी लोग हैं, ये पौधा देख रहे हैं, बहुत ही चमत्कारिक शक्ति से भरे। कुछ थोड़ा मैं विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूंगा जो विदेशी लोग हैं। इस तरह के पेड़ पौधे की अध्ययन करके हमारे भारत भूमि से इस तरह के पेड़ पौधे की अध्ययन करके अपने वहां जाते हैं और इस तरह के पेड़ पौधे का स्वयं परोप करते हैं, दूसरे को परोपविधि भी सिखाते हैं। परंतु हम सब जो हैं उनके मेडिसिन को अपनाना शुरू कर चुके हैं और हम अपने भारत भूमि की धरोहर आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मेडिसिन दवा तत्काल काम करते हैं और हमें तत्काल चीज चाहिए, और ये जो आयुर्वेदिक दवा है थोड़ा विलंब से काम करते हैं, ले 100% ये बीमारी को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। आज के में अगर देखा जाए तो शुगर की बीमारी को भयंकर बता दिया गया है। यहां तक कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे देखे हैं जो स्टोन हो जाते हैं, जिनको जैसे पत्थरी हो जाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बवासीर की बीमारी हो जाते हैं। इस लाइलाज बीमारी डॉक्टरों ने घोषित कर दिया। आयुर्वेद की तरफ अगर बढ़ चले देखें तो इस तरह की बीमारियों को हम चुटकियों में समाप्त करते हैं, परंतु डॉक्टरों का एक जरिया बन गया है कमाने का। मैं किसी डॉक्टरों को यहां पे बोलना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा मेडिसिन में केवल उसका रोकथाम तक होता है, परंतु आयुर्वेदिक में जड़ से समाप्त होता है बीमारी। हमारे पास ही बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आते हैं, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को बवासीर की दवा भी दी है, बवासीर हो जाते हैं। स्वयं वो तो डॉक्टर चाहते हैं तो खुद मेडिसिन दवा खा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं, स्वयं जो है आते हैं हमारे यहां से आयुर्वेदिक दवा लेकर के जाते हैं। अब सोचिए, जब डॉक्टर आयुर्वेदिक दवा खाते हैं और आप लोगों को मेडिसिन दवा रेकमेंड करते हैं, तो ये जो नागदोन का पौधा है ये बवासीर का जानी दुश्मन है। कहने का मतलब है कि कैसा भी भयंकर बवासीर की बीमारी हो उसे जड़ से समाप्त करने का काम करता है। अब इसका नाम सुन लीजिए, कई जगह इसे नागदमनी के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे नाग दोनों के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे नागा पौधा के नाम से जानते हैं। हमने बचपन में इसका बहुत ही बादल बना है। इसके जो पत्ते हैं, इसको तोड़ने के बाद दूध निकलता है, तो हम इसे बादल बोलते थे बचपन में। देखिए, ये कोई जहरीला पौधा नहीं है, इसके बीज को तोड़ने के बाद दूध निकलता है। आपको घबराना नहीं, इससे आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये कोई जहरीला पौधा नहीं है। तो भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को यह जानकारी बताए हैं। आप जरूर पढ़ना चंडीश्वर कल्पतंत्रम, काक चंडीश्वर कल्पतंत्रम और स्वर्ण तंत्रम में भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस पौधे के बारे में जितने भी इस पौधे की विशेषता है, औषधि लाभ है, चमत्कारिक लाभ है, तांत्रिक उपाय है, सारे तांत्रिक उपाय भगवान शंकर ने बताए। वही जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, सनातन बेला चैनल के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अपना पूरा जरूर देना है, क्योंकि नहीं देते तो अनजान रह जाएंगे। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। आप लाखों रुपए मेडिसिन दवा खर्चा करते अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए फ्री का दवा उपाय करना सीखें, इस तरह के पेड़ पौधे का उपाय करना सीखें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्याओं व समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हां, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए
कि इस तरह के पेड़ पौधे आज भी बीच में हमारे भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए, तो इस बार स्वयं कहते हैं पेड़ पौधे में प्राण शक्ति होता है और ये नागों का दमन करने का काम करते हैं। कैसा भी विषैला जो सर्प हो, मैं इसका उपाय विधि सिखाऊंगा, उसका ये दमन करने का काम करते हैं, सर्वनाश कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा है कि यह तीनों लोक में मांगल्य, श्री, घृत, स्मृति, विद्या, कीर्ति ये सब प्रदान करने वाला ये पौधे कहेंगे। आपको मंगल प्रदान करेंगे, अर्थात श्री अर्थात आपको प्रदान करेंगे, आपको ये स्मृति प्रदान करेंगे, विद्या एवं कीर्ति भी प्रदान करते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को बारी बारी से सिखाऊंगा। सर्वप्रथम तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो लिख देना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस तरह की जानकारी, इस तरह के ज्ञान आज भी भारत भूमि में बचा करके रखें। और सनातन बेला चैनल को भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। इस तरह की जानकारी आप सभी दर्शकों को फ्री में बताया जा रहा है, ताकि भारत भूमि से इस तरह के ज्ञान का धरोहर समाप्त हो। मैं हर दिन बोलता हूं, हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में या ना इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी बंदूक का या आप में से किसी एक भी भाइयों का, माता बहनों का कल्याण होता है तो हमें भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी हमारे वीडियो को देखकर कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जो कि कॉपी करते हैं और सही जानकारी नहीं बता पाते, और हमें भी खुशी मिलती है। कम से कम हमारे वीडियो को देख करके कॉपी करें तो लोगों का तो भी भला हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। तो सर्वप्रथम ये बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। बवासीर की बीमारी के लिए क्या करना होता है? इसके पत्ते का चटनी बनाना होता है। इसके 2 से 3 पत्ते का चटनी बनाइए। जैसा आप चटनी घर में पीसते हैं उसी तरह से आपको इसका चटनी बनाना है। और 2 काली मिर्च है, इसमें पीस करके डाल देना है। अभी जो ठंड के सीजन चल रहा है, ठंड के सीजन में बवासीर की बीमारी बहुत ही होती है। तो 2 काली मिर्च को पीस करके इसके बनाए हुए चटनी में आपको डालना है। मैं काली मिर्च क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके जो तासीर है, ये नागदोन के पौधे की तासीर बहुत ही ठंडी है, और जो काली मिर्च है गर्मा प्रदान करती है। तो इसके पत्ते की चटनी में 2 अगर आप पीस करके डालते हैं और इसकी चटनी खाते हैं तो यकीनन माने केवल 1 सप्ताह में आपके भयंकर से भयंकर बवासीर की बीमारी में आराम मिलेंगे। 2 सप्ताह तक उपाय करके देखिए, बवासीर की बीमारी के नामो निशान तक मिटा देंगे। ये परिचित उपाय हैं, आजमाया हुआ उपाय हैं। ये कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूं। मैं जो जानकारी बताता हूं, मैं प्रूफ के साथ बताता हूं, खुद उपाय की भी जानकारी बताता हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिनसे मैं इस तरह की ज्ञान हासिल करता हूं। वो जानकारी आप सभी दर्शकों को जान कल्याण के लिए बताता हूं। इसके बाद सारे ऐसे माता बहनें हैं जो हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, व्हाइट पानी अर्थात सफेद पानी से बहुत परेशान रहते हैं। आपको घबराना नहीं, शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म होता तो आज मैं इस तरह की जानकारी आप लोगों को नहीं बताता। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हर चीज बताना जरूरी है, शर्म कभी नहीं करना चाहिए। तो माता बहनें, जो लोग व्हाइट पानी से परेशान रहते हैं, सफेद पानी से परेशान रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको इसके घोल तैयार करना है। इसके 4 पत्ते का घोल तैयार करना है। मस्त साफ साफ इसके 4 पत्ते आपको घोल जैसा बना लेना है। कम से कम आपको 1 कप के आसपास घोल तैयार कर लेना है, और इसे दिन में 1 टाइम पीना चाहिए। आप सुबह पी लीजिए, चाहे शाम में पी लीजिए, दिन में 1 टाइम पीना है। लगातार 4 दिनों तक आपके व्हाइट पानी की समस्या को, बहुत ही लंबे समय से आपको चली आ रही व्हाइट पानी की समस्या को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे। परंतु इसके साथ में इसकी जब घोल पिएंगे तो इसमें आपको 2 काली मिर्च जरूर डाल देना है। काली मिर्च आपके तासीर को गर्म प्रदान करेंगे, और ये जो नागदमनी है ये तासीर को बहुत ही ठंडी कर देते हैं। जी हाँ, आपके शरीर में गर्मी के कारण जो व्हाइट पानी निकल रही है, फिर भाग दौड़ जिंदगी में किसी भी गंभीर समस्या को लेकर कि व्हाइट पानी निकल रहा है, दवा के साइड इफेक्ट के कारण व्हाइट पानी निकले, सारे समस्या से आपको ये निकाल लेंगे। आइए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक एवं अधार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है। दर्शकों, ये विष के प्रभाव को समाप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि विष खा लेते हैं, परंतु देखिए, कभी भी आत्महत्या विष जैसे ये कहा जाए, खराब चीजों का उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी हमारे लिए अमूल्य होता है, मानवतन बहुत ही अमूल्य होता है। तो कोई व्यक्ति विष खाली है तो इसका उपाय करके कैसा भी भयंकर विष आप उसे दूर कर सकते हैं, परंतु इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि विष के लिए हो सके तो डॉक्टरी दवा जरूर कराएं। हाँ, विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र में तथा काकचंडेश्वर कल्पतंत्र में लिखे हैं कि 2 विष होते हैं, इस फावर और जंगम। ये दोनों विष से
अगर आप पाना चाहते हैं, कोई सामने वाले खा लिए, तो इस पौधे को देखने से विष का प्रभाव समाप्त होता है। यहां तक कि ऐसा बताया जाता है, किसी को सांप ने काट लिया हो, यहां तक कि किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया हो, तो इस पौधे को देखने मात्र से, बिल्कुल इस पौधे को देखने मात्र से जो विष का प्रभाव होता है, सांप का जहर होता है, बिच्छू का जहर होता है, दूर हो जाता है, उतर जाता है। परंतु आपको चिकित्सा का बिल्कुल ही उपाय करना है। आपको चिकित्सा का सलाह जरूर लेना है। ये जानकारी केवल एक तरह की हम बोल सकते शिक्षा के लिए है, एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्राचीन समय में क्या होता था? युद्ध में विजय हासिल करने के लिए, ध्यान से सुनिए, प्राचीन समय में युद्ध में विजय हासिल करने के लिए लोग इसे आभूषण की तरह पहनते थे। ऐसा समझा जाता है, इसे बाजूबंद में बांधने से हमेशा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। युद्ध में हमेशा विजय की प्राप्ति होती है, प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखे हुए हैं। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, जैसे कि 60 वर्ष के जो वृद्ध हैं, चाहते हैं कि उनके शरीर का कायाकल्प हो जाए, उन्हें पुनः नवयवन हासिल हो जाए, तो कागचंडीश्वर कल्प तंत्र में लिखे स्वर्ण तंत्र में लिखें कि मधु तथा इसके 2 पत्ते को, मधु मतलब आप समझते हैं शहद, शहद एवं इसके 2 पत्ते को 1 वर्ष तक लगातार उपाय करने से, खाने से हमारे जो शरीर है उसका कायाकल्प हो जाते हैं, अर्थात हमारे जो बुढ़ापा में समाप्त होकर के पुनः नवयुवन बन जाते हैं, नवयुवक बन जाएंगे। आपके शरीर में नवयुवक जैसा जोश एवं ताकत स्फूर्ति आ जाती है। शरीर की कायाकल्प का कम करते हैं, और ये जानकारी आपको बिल्कुल ही अब ताक चंडीश्वर कल्प तंत्र में और सोना तंत्र में पढ़ सकते हैं, और ये सर्पों से बचाता है। मैं तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा जो हमारे बड़ों को देख रहे हैं, सर्पों, और ये हमें सर्पों से बचाते हैं। कहने का मतलब है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में सर्प जरूर आते होंगे। सर्प बहुत ही खतरनाक एक तरह के जहरीला जीव होता है। इसे बचने के लिए इस पौधे को घर में जरूर लगाएं। ऐसा समझा जाता है, यह पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी भी जो है सर्पा नहीं आती, हमें सर्प बचाने का काम करते हैं। इसका नाम ही है नागदोन, क्योंकि नागदमनी, क्योंकि ये नागों का नाश करने का काम, दमक करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम नागदमनी या फिर नागदोन पड़ा है। इसके पत्ते नाग जैसे नागदोन भी कहा जाता है। इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है। कागचंडीश्वर कल्पतंत्रम में लिखे किस तरह से इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है, पढ़कर के देख सकते हैं। इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है। सुवर्ण निर्माण करना बहुत ही एक तरह के जटिल क्रिया है, परंतु इसका उपाय करके आज भी व्यक्ति चाहे तो स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं, और यह दरिद्रता का नाश करता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पौधों से हमें श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दरिद्रता नाश करने के लिए, अपने गरीबी मिटाने के लिए किसी विशेष एवं शुभ मुहूर्त में, कोई भी अच्छे मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, तो उस मुहूर्त में इस पौधे को लगाइए। इस पौधे को लगाने से जैसे जैसे ये पौधा विकसित होता है, उसी तरह से आपके घर में धन, वैभव, शुभ, शांति ये सभी का वासुम हो जाते हैं। तो दरिद्रता नाश करने के लिए गमले में ये पौधे अपने घर में जरूर लगाइए। इसी का कॉपी मार्केट में आता है। लोग फैशन समझ करके बहुत सारे हमने देखे, बहुत सारे घर में सजावट के लिए लगाते हैं, परंतु इसे नहीं लगाते। अगर आप ये लगाते हैं तो आपको श्री की प्राप्ति होगा, सर्पों से आपको बचाएगा। बहुत ही सुंदर पौधा है। आप जो चाहें तो इसे फैशन के तौर पर घर में भी लगा सकते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगे दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। हो सकता है कई लोग बीमारी से परेशान रहते हैं, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद वह बीमारी ठीक हो जाए। तो आज की जानकारी पे समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।